डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वीकेएस एलपीएल। सो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल के थ्रू हम क्रिटिकल पेशेंट्स में आइडेंटिफाई किए जाने वाले कंसर्न्स को समझेंगे, उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में समझेंगे एंड पब्लिश एविडेंसेस जो कि सुपीरियरिटी हाईलाइट करते हैं सेफट्राजिडिम एविक्टम की इन दोज क्रिटिकल पेशेंट्स में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फॉलोड बाय द लेटेस्ट गाइडलाइन जो कि रिकमेंड करती हैं यूजेस ऑफ सेफट्राजिडिम एविक्टम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अवेयर हैं दैट खासकर जब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, वहां पर बेसिकली जो मेरोपेनम है या कार्बापेनम है, वो एक पोटेंट एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है। बट एविडेंसेस आर आल्सो सजेस्टिंग एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट मेरोपेनम का काफी ज्यादा यूज होता रहा है एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हायर सीआरई इन्फेक्शंस भी डायग्नोज किए जाते हैं। अब इसका मेजर चैलेंज क्या है या और इसका मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ कार्बापेनम और मेरोपेनम? कहीं ना कहीं जो पैथोजेंस हैं वो कार्बापेनम से रेजिस्टेंस हो गए। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सीआरई, कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरियल्स। एंड फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड दीज कार्बापेनेमेजेस वन टाइप ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम जिसकी वजह से जो कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं। और बिकॉज ऑफ दिस कार्बापेनेमेजेस प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मॉर्टलिटी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट रिपोर्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स और मेरोपेनम एंटीबायोटिक्स आर बिकमिंग इनइफेक्टिव। और सिंस मेरोपेनम इनइफेक्टिव है, मेरोपेनम इफेक्ट नहीं शो कर पा रही हैं एंड उस कंडीशंस में लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही बचते हैं टू ट्रीट स्पेसिफिकली दीज टाइप ऑफ इंफेक्शंस। तो ये एक मेजर कंसर्न है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है वो हाई एंड एंटीबायोटिक्स खासकर पॉलीमिक्सिन्स के ऊपर काफी हद तक बढ़ रही है। एंड फ्रेंड्स, एज पर नेशनल रेजिस्टेंस सर्विलेंस नेटवर्क, over 50% of Klebsiella pneumonia and 30% of Pseudomonas aeruginosa isolates कार्बापेनम से रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। एंड मल्टीपल एविडेंसेस भी इसको हाईलाइट करते रहे हैं कार्बापेनम रेजिस्टेंस के इंक्रीमेंट को, सच एज आईसीएमआर। एंड इन्हीं सारे कंसर्न्स की वजह से जो कि हाई एंड एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक कंसिडर की जाती हैं सच एज पॉलीमिक्सिन्स, उनको यूज किया जाता है स्पेशली फॉर द कार्बापेनम रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस के केसेस में। एंड वी आर ऑल्सो अवेयर दैट पॉलीमिक्सिन्स के साथ रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट भी एसोसिएट रहता है सच एज नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, जिसको हम वेलिमिक्सिन्स के साथ काफी ज्यादा डिस्कस करते रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन दो पेजेस में हमने कंसर्न्स को, जो कि स्पेशली हायर यूजेस ऑफ कार्बापेनम के साथ एसोसिएटेड है विद द इंक्रीमेंट ऑफ सीआरई केसेस, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी लास्ट रिसोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक जो कि पॉलीमिक्सिन्स हैं उनके ऊपर आ जाती है और उनमें जो टॉक्सिसिटी कंसर्न है जिसकी वजह से उनके यूजेस भी काफी लिमिटेड हो जाते हैं। एंड इन्हीं कंसर्न्स को ओवरकम करते हुए एक सेफर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सेफ्टाजिडिम एविक्टम के रोल को काफी हद तक एस्टेब्लिश करता है। एंड दिस इज द लेटेस्ट एविडेंस फ्रेंड्स जो कि इंडियन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन 2025 में पब्लिश हुई है। दिस इज द लेटेस्ट मेटा एनालिसिस ऑफ 18 स्टडीज और इस मेटा एनालिसिस के अंदर सेफ्टाजिडिम एविक्टम एंड पॉलीमिक्सिन्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। इस स्टडी में अराउंड 2308 पेशेंट्स को एनरोल किया गया। सेफ्टाजिडिम ग्रुप के अंदर अराउंड 925 पेशेंट्स थे एंड पॉलीमिक्सिन्स ग्रुप के अंदर अराउंड 1383 पेशेंट्स थे। एंड फ्रेंड्स, यहां पर कुछ की एंड पॉइंट्स को इवेल्युएट किया गया बिटवीन बोथ द ग्रुप्स, जैसे कि मॉडलिटी, क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, बैक्टीरियल इरेडिकेशंस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। एंड यहां पर रिस्क रेशियो, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू के साथ इन एंड पॉइंट्स को इवेल्युएट किया गया। थोड़ा सा हम रिस्क रेशियो के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। रिस्क रेशियो बिटवीन बोथ दी जो आर्म्स होती है हमारी, एक ट्रीटमेंट आर्म्स एक स्टैंडर्ड आर्म, उनके बीच में कंपेयर किया जाता है कि हाउ इफेक्टिव द ट्रीटमेंट आर शोइंग द रिस्पॉन्स। अगर रिस्क रेशियो 1 आता है विच मीन्स कि दोनों ही ग्रुप्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया। अगर रिस्क रेशियो 1 से कम आता है विच मीन्स दैट कि उतने ही सिग्निफिकेंट हायर चांस थे उस इंसिडेंस के कम होने के लिए।
अगर रिस्क रेशियो 1 से ज्यादा आता है तो उतने ही सिग्निफिकेंटली हायर चांस थे उस इंसिडेंस के होने के लिए उस ग्रुप के साथ। एंड सेकेंडली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हाईलाइट करता है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने रिप्रोड्यूसिबल हैं, विच मीन्स कि आउट ऑफ 100 स्टडीज 95% स्टडीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज पाए जा सकते हैं। सो अगर हम बात करें मोटिलिटी की, सो बिटवीन द ग्रुप सेफ्टाजिडिम एविक्टम एंड पॉलीमिक्सिन, इट हैज बीन रिपोर्टेड थ्रू दिस स्टडी दैट 50% ऑफ रिडक्शंस पाया गया सेफ्टाजिडिम एविक्टम ग्रुप के अंदर इन टर्म्स ऑफ मोटिलिटी जब कंपैरिजन किया गया। एंड सो अगर हम क्लिनिकल इंप्रूवमेंट की बात करें तो 82% हायर चांसेस थे कि सेफ्टाजिडिम एविक्टम के साथ काफी ज्यादा अच्छे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट पाए गए कंपेयर विद द पॉलीमिक्सिन ग्रुप। सिमिलरली अगर हम बात करें बैक्टीरियल इरेडिकेशन की, तो सेफ्टाजिडिन ग्रुप में कंपेयर टू दी पॉलीमिक्सिन ग्रुप मोर देन ट्वाइस रिजल्ट्स पाए गए, विच मीन्स कि काफी ज्यादा बैक्टीरियल इरेडिकेशन पाया गया इन सेफ्टाजिडिन एविक्टम ग्रुप कंपेयर टू दी पॉलीमिक्सिन ग्रुप। एंड अगर हम बात करें एक्यूट किडनी इंजरी की, तो अराउंड 54% रिडक्शन पाया गया इन दी एक्यूट किडनी इंजरी इंसिडेंसेस विद द सेफ्टाजिडिन एविक्टम ग्रुप कंपेयर विद द पॉलीमिक्सिन ग्रुप। सो दीज एंडपॉइंट्स इवेल्युएशंस पॉलीमिक्सिन के कंपैरिजन में सेफ्टाजिडिन की सुपीरियरिटी को हाईलाइट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर दिस पब्लिश एविडेंस हम डॉक्टरों को जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं बेस्ड ऑन द आईडिया से 2024 फॉर द सेफ्टाजिडिम एविक्टम उसको भी हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अगर सीआरई पेशेंट्स है with the difficult to treat resistant Pseudomonas aeruginosa patients, so the ceftazidime avectum or VCAS can be prescribed 2.5 gram every 8 hours over 3 hour infusion। और वहीं पर अगर सीआरई इन्फेक्शन विद दी एमबीएल केसेस है तो वहां पर सेफ्टाजिडिम एविक्टम की 2.5 ग्राम एवरी 8 आवर ओवर 3 आवर इन्फ्यूजन के साथ एस्ट्रोनम की 2 ग्राम एवरी 8 आवर ओवर 3 आवर इन्फ्यूजन की थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फ्लो ऑफ दिस एलबीएल। और उन सारे ही एविडेंसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उनके रेशनैलिटी को डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम अपने डॉक्टरों को इन एविडेंसेस के बारे में इस एलबीएल के कम्युनिकेशंस को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।